हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स शुरू कर दिए हैं और इसमें हम लोगों ने पीछे कई क्लासेस पढ़ ली हैं, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसे करके हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। तो अब हम लोग इसी में कोर्स में आगे अब शुरू करने वाले हैं आज से इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन होंगे और उनको सॉल्व करके हमें कर्व का इक्वेशन निकालना होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले वो हम समझ लें। जैसे y को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में एक बार, तो इसको हम बोलते हैं d dx ऑफ y, या तो इसको हम लोग जल्दी में dy बाई dx भी बोल देते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन है d dx ऑफ y। मतलब ऐसे d dx ऑफ y मतलब y को x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसके और भी नोटेशंस हैं। y को एक बार डिफरेंशिएट करें तो y प्राइम या तो y1, ऐसे ये सभी नोटेशंस का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर्स इस तरह के नोटेशन यूज करते हैं। तो y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है तो इसका ऑर्डर क्या है 1, और इसकी जो होल पावर लगी है वो भी 1 है, तो डिग्री इसकी 1 है। तो इस तरीके के ऐसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होंगे जिसमें केवल dy बाई dx वाला ही टर्म होगा, इसकी कोई पावर भी नहीं लगी होगी, ना ये एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट होगा। मतलब d2y बाई dx स्क्वायर वाले टर्म्स, d3y बाई dx क्यूब वाले टर्म्स, ये सब टर्म्स इसमें नहीं होंगे। ये y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, इसलिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन। ये फर्स्ट ऑर्डर है और इसका जो होल पावर लगा है वो भी 1 लगा है, जिसको हम डिग्री कहते हैं। तो केवल इसी तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन में टर्म दिखेगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया गया ऑर्डर 1, होल पावर यहाँ कुछ नहीं लगा 1 लगा, मतलब डिग्री 1। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जिसमें केवल dy बाई dx वाला टर्म हो, उससे हायर ऑर्डर वाले टर्म उसमें ना हो और dy बाई dx की पावर हर जगह 1 हो, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे तो उसको हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कहते हैं। अब ये कई वैरायटीज के होते हैं, जैसे इसका हम लोग कुछ समझ लेते हैं। जैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को कुछ सेपरेट करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, सभी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के होंगे। जहाँ जहाँ dy बाई dx होगा सब जगह जो है उसका डिग्री जो है 1 ही होगा। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन कई वैरायटी के होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाले। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इस टाइप के वो हो सकते हैं। अभी हम एक एक को इसको डिस्कस करेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस इस टाइप के वो हो सकते हैं, या तो और भी इसके फॉर्म हैं। जैसे कुछ होते हैं जो सेपरेशन उनका वेरिएबल का नहीं हो पाता तो उनको मॉडिफाई कर लेते हैं, और भी उसमें सब कैटेगरीज आएंगी। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो उसका उसी का एक स्पेशल केस होगा। अभी मेन हम लोग समझ रहे हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, फिर और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे। तो ये सब डिफरेंशियल इक्वेशंस की अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन ये सभी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में ही होंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमको गिवन है तो इनमें से कोई भी मेथड हम लगाकर उसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको कैटेगराइज करना होगा कि वो वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, उसके वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, या वो होमोजीनियस है, या लीनियर है, या एग्जैक्ट है, वो कौन सी कैटेगरी का है। अभी हम लोग इसको एक एक करके एनालिसिस करेंगे
आज हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसके बारे में हम लोग थियरी कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ लेंगे, एक एग्जाम्पल भी कर लेंगे और फिर इस पर ढेर सारे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व, पूरा फुली सॉल्व क्वेश्चन करेंगे, तब ये सब पर हम लोग बारी बारी आएंगे। तो अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि जैसे एक क्वेश्चन गिवन है तो उसको हम किसी भी मेथड से लगा दें, ऐसा नहीं है। उसको हमको कैटेगराइज करना होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कि वो कि कौन सी कैटेगरी में वो आ रहा है, उसको पहचानना होगा कि वो वेरिएबल सेपरेबल का केस है जिसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कहते हैं, या होमोजीनियस है, या लीनियर डिफरेंशियल, या एग्जैक्ट, वो कौन सा है उसको पहचानना होगा और उसी मेथड से उसको हमें सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग का आज का टॉपिक यही है कि हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोग करेंगे। उसके बाद सभी पर हम लोग धीरे धीरे क्लास में पढ़ते जाएंगे क्या होगा। अभी इसी का एनालिसिस हम लोग करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का सेपरेशन करना, या इसको बहुत से लोग वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशंस भी कह देते हैं। जो इक्वेशन इस टाइप की होंगी उनको वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशंस कहेंगे। वेरिएबल सेपरेबल का यहाँ मतलब ये है, ये हमारा पहला टॉपिक है इन कैटेगरीज में। इसमें और सब कैटेगरीज भी आएंगी, वो हम लोग बीच बीच में पढ़ेंगे। जैसे कुछ बर्नौली का इक्वेशन आएगा, और रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू लीनियर, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, वो कुछ सब कैटेगरीज उसके अंदर आएंगे, हम लोग धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे। अभी हमारा ये पहला वाला है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेन ये होता है कि हम लोग इसमें dx के साथ x वाले फंक्शन और dy के साथ y वाले फंक्शन हम लोग अलग करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम जरा थियरी देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि हमारे जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के लीनियर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो इसका जो हमारा जनरल फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो दो है। या तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऐसा हो सकता है डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। इसका मतलब होता है कि इसके सामने dy बाई डी एक्स के सामने कोई फंक्शन लिखा होगा, अब वो x और y के टर्म्स में होगा। dy बाई डी एक्स को हम ऐसे y प्राइम भी लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। तो या तो हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, एक ऑर्डर एक डिग्री का है, और इसके इक्वल में कोई फंक्शन लिखा होगा f। यहाँ जनरली मतलब कॉन्सेप्ट समझने के लिए, डेरिवेशन करने के लिए हम लोग इसी तरह कर रहे हैं। तो यहाँ कोई फंक्शन होगा, कुछ भी हो सकता है, जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख दिया e टू द पावर x प्लस वाई। अब ये कोई फंक्शन है जो x और y के टर्म्स में है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख दिया साइन ऑफ x प्लस वाई, या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू उसमें कुछ भी लिख दिया इस तरीके से, ये बना दिया गया। तो ये भाई कोई ना कोई फंक्शन तो ये है, इसी को बोला जा रहा है f ऑफ एक्स वाई। मतलब कोई फंक्शन होगा x y के टर्म्स में, ये सभी x और y के टर्म्स में हैं, तो कोई ना कोई इस तरीके से के फंक्शन दिया होगा। अब वो अलग अलग क्वेश्चन पर अलग अलग होंगे, तो इन्हीं फंक्शंस को f ऑफ एक्स वाई कहा जा रहा है। तो या तो इस टाइप में हमको डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेगा, या इसका एक जनरल फॉर्म और है m के मतलब इसी तरीके से, जैसे यहाँ कोई फंक्शन है एक्स वाई के फॉर्म में, इसी तरह यहाँ भी कोई फंक्शन होगा एक्स वाई के टर्म्स में dx, और प्लस एक दूसरा कोई फंक्शन होगा x और y के टर्म्स में dy इक्वल टू 0। तो जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के, उसका दो मेन जनरल फॉर्म दो यही है, या तो वो इस टाइप से लिखा जाएगा या इस टाइप से लिखा जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का जनरल फॉर्म है, इनमें ये सभी आ जाते हैं। अब पता नहीं वो सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल है, यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो सकता है, या ये होमोजीनियस लीनियर एग्जैक्ट
कोई भी हो सकता है, इन सभी को इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, किसी को भी लिख सकते हैं। एम एक्स वाई, ये यहाँ भी कोई फंक्शन है एक्स वाई के टर्म्स में और यहाँ भी कोई फंक्शन है एक्स वाई के टर्म्स में, तो या तो ऐसे लिखे या तो ऐसे लिखे। तो इस तरीके से मेन दो जनरल फॉर्म है। तो हम लोग जरा इसका एक एल्गोरिथम, एक टेक्निक सीखते हैं कि अगर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इस टाइप का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिला तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले वो हम समझ लें एक छोटा सा आर्टिकल करके। तो जैसे हम लोगों ने लेट कर लिया है, ये हम लोगों ने लेट कर लिया, कंसिडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर कर लिया, ये जनरल फॉर्म है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का इस टाइप का या इस टाइप का हो सकता है, तो ठीक है। तो अगर ये वेरिएबल सेपरेबल है, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है कि dx के साथ केवल यहाँ पर x वाले फंक्शन होने चाहिए और dy के साथ केवल y वाले फंक्शन होने चाहिए, तभी तो वेरिएबल सेपरेट होगा। वेरिएबल सेपरेट होने का मतलब dx के साथ x वाला अलग हो जाए और dy के साथ y वाला अलग। तो तो अगर सेपरेट होना है इसे, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इस जो x और y दोनों का मिक्सचर वाला फंक्शन है, उसकी जगह कोई एक नया फंक्शन आ गया f ऑफ x, f1x उसका नाम हमने लिख दिया। ये हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x अलोन, ये केवल x का फंक्शन है, मतलब x के टर्म्स में है। अगर इन केस कभी इस फंक्शन की जगह ओनली x का फंक्शन आ गया, यहाँ कुछ भी हो सकता है, x y वाला भी हो सकता है, ओनली x वाला, ओनली y वाला। तो हम यहाँ एक कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर ये फंक्शन इस टाइप का बना, मतलब सम फंक्शन ऑफ x अलोन, केवल वेरिएबल x के फॉर्म में ही यहाँ लिखा होगा, y वाला इसमें कोई टर्म नहीं होगा। एंड यहाँ पर जो फंक्शन लिखा है, यहाँ दूसरा कोई फंक्शन होगा जो केवल y के टर्म्स में होगा, फंक्शन ऑफ y अलोन। क्योंकि अगर वेरिएबल सेपरेबल ये है तो यहाँ पर केवल x वाला फंक्शन और यहाँ केवल y वाला फंक्शन होना चाहिए, तभी काम बनेगा। सो दैट इसका नाम लिख देते हैं 1, so that equation 1 becomes, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे f1x dx और f2y dy इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं, तो अगर यहाँ पर स्पेशली केवल x के टर्म्स वाला अगर फंक्शन आ गया और यहाँ स्पेशली केवल y वाले टर्म्स वाला फंक्शन आ गया, जैसे, तो यहाँ पर हम जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे sin x dx और tan y dy इक्वल टू 0। अब यहाँ हम देख रहे हैं dx के साथ जो लिखा है उसमें केवल x है, y वाला नहीं है। यहाँ dy के साथ जो ये लिखा है फंक्शन, इसमें केवल y वाला है, x वाला नहीं है। तो यही वेरिएबल सेपरेबल का कंडीशन है। यहाँ f1 और f2 की जगह कोई ना कोई फंक्शन हमको क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें रहेगा। कुछ भी हो सकता है, जैसे x स्क्वायर प्लस 2 dx लिखा है, प्लस y स्क्वायर प्लस 3 dy लिखा है। तो इसी तरीके के होंगे, dx के साथ केवल x वाला, dy के साथ केवल y वाला, इसी तरीके के फंक्शन वेरिएबल सेपरेबल वाले फंक्शन हैं। तो ठीक है, ये फंक्शन इस तरीके से मॉडिफाई हो गया। अब ये वेरिएबल सेपरेबल है। तो जब हम लोग यहाँ देख लेंगे कि हमारा फंक्शन जो है ये वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, तो सबसे पहले इसमें हम dx से इसमें डिवाइड कर दें। जब यहाँ dx से डिवाइड करेंगे तो dx गायब हो जाएगा और यहाँ dx से डिवाइड करेंगे तो dy बाय dx आ जाएगा। ये बन गया, इसका नाम हम इक्वेशन 2 लिख ले रहे हैं। अब इस तरीके से हमको इक्वेशन को बना लेना है। जब ये बन जाए तो इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे।
इंटीग्रेटिंग इट मतलब इक्वेशन 2, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब इक्वेशन 2 को x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे। x के रिस्पेक्ट में जब कर रहे हैं तो यहाँ dx लगेगा, और यहाँ भी dx लगेगा, और जीरो को इंटीग्रेट करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। तो dx के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ भी dx और यहाँ भी dx। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा f1x dx और f2y dy इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब इसको भाई जो भी फंक्शन आएगा उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। अब जब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही। तो मान लेते हैं कोई नया फंक्शन आ गया कैपिटल F, ये स्मॉल f है, कैपिटल F। इंटीग्रेट करने के बाद dx हमारा हट जाएगा, और इसको भी जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ भी कोई नया फंक्शन आ जाएगा, उसका नाम कैपिटल F लिख दिया गया। इंटीग्रेट कर देंगे तो सॉल्व होकर कुछ ना कुछ तो बनेगा, तो ये वही है। इंटीग्रेट करने के बाद जो भी बनेगा उसको हम ये लिख देंगे, उसी तरह ये। और यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद। तो ये प्रोसीजर होता है वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो बहुत आसान तरीका है। इस छोटा सा ये जो आर्टिकल है, ये डेरिवेशन कह लिया जाए जो भी, तो इससे हम लोगों को ये पता चला कि जब हम इक्वेशन को पहचान लें कि dx के साथ x वाला फंक्शन dy के साथ y वाला फंक्शन अलग हो जा रहा है, तो बस अलग करके उसको हमको तुरंत इंटीग्रेट कर देना है। अलग हो गया तो बस इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर हमारा तुरंत आ जाएगा। तो अभी इसी पर हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल इस आर्टिकल के साथ एक वेरिएबल सेपरेबल का कर लेते हैं, और उसके आगे वाली क्लास में हम लोग केवल इसी पर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पर। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग यानी एक एग्जाम्पल इस पर करके देखते हैं तुरंत। तो जैसे हम लोगों ने ये बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लिया है, अब इसमें हम देखते हैं वेरिएबल सॉल्व हो पाएंगे क्या, अलग अलग हो पाएंगे क्या। तो इसको हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम e की पावर y को इधर ले आए तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा ये, और ये ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस y, और ये बन गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों साइड यहाँ पर dx लगेगा और ये हो जाएगा। तो ऐसे भी किया जा सकता है, या तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, यहाँ हमने dy कर लिया और इधर चला गया dx, तो यहीं पर इंटीग्रेट कर दिया जाता है dy के साथ y वाला और dx के साथ x वाला, यहाँ भी करके इंटीग्रेट तुरंत कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। बात वही पड़ती है, क्योंकि एक स्टेप यहाँ बढ़ जाता है कि पहले हम लोग ये इसको अलग कर लेते हैं dy बाई dx एक साइड और x वाला पूरा एक साइड। तो जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो वो घूम घुमा कर आएगा वही, आना वही है उसको। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि चाहे हम dy के साथ y वाला dx के साथ x वाला डायरेक्ट अलग करके इंटीग्रेट कर लें, या एक स्टेप इस तरह बढ़ा दें, एक ही बात है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर माइनस y का e की पावर माइनस y होता है, लेकिन जो y का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा। तो y का कोफिशिएंट है -1, तो -1 डिवाइड में आएगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा हमारा c। ये जो माइनस है इसको हम इधर ले आके लगा देंगे ऊपर। तो ये हमारा इस तरीके से इसका
आंसर आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोगों ने इस आर्टिकल पर करके देख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर कई सारे क्वेश्चंस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टॉपिक पर पूरा फुली सॉल्व करके देखेंगे।